पाकिस्तान मुर्दाबाद और हमेशा मुर्दाबाद ही रहे। मौत के बदले मौत, एक के बदले 100। इतनी निर्मम हत्या सोच से भी परे है। 28 के बदले 2800 से भी हम लोग का मन नहीं भरेगा। हम ऐसे बेटे जनेंगे वो काम जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भारत देश का नारा है, लेकिन क्या ये नारा पड़ोसी मुल्क समझता है? जहां शायद तादाद से ज्यादा मुस्लिम हमारे यहां रह रहे हैं। आज आतंकवाद पे कई अरसों से बात चली आ रही है। सिर्फ लड़ाई किस चीज की है? पीओके को लेकर। और इस आतंकवाद की लड़ाई ने कई परिवार, कई देश आपस में लड़ रहे हैं। हाल में 2 दिन पहले हुए पहलगाम में जो नरसंहार किया 4 लोगों ने, वो नरसंहार शायद 6 साल के बच्चा अपने बाप को शूट होते देखता है। 2 महीने की मेहंदी हाथों से नहीं उतरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं उन परिवारों के ऊपर, उस बेवा के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये मैसेज है एक समाज, और किस समाज से है? सिंधी समाज। अब आप ज्यादातर मैं बात करूंगा ना तो इनकी फैमिली शायद रिलेटेड ऑफ पाकिस्तान से होंगे लोग। ये एक ऐसा समाज है, ये रिलेटेड ऑफ द पाकिस्तान होता है। ये लोग कभी, इनकी परिवार जो इनके बुजुर्ग आए होंगे ना, वो पाकिस्तान से ही आए होंगे। और आज ये भारत की पहचान है। पाकिस्तान इसको देखे, कैमरामैन से एक बार दिखाएं। और ये सब महिलाएं हैं, हर जगह, हर प्रोटेस्ट में पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग आते हैं। और यहां आप देख रहे हैं एज फैक्टर नहीं है। आंटी की हालत, आपकी हालत, आपकी हालत चलने लायक नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। और इसका जवाब सूबे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी एक दहाड़ से दी है। और वो दहाड़ है कि आने वाले समय में ऐसा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तानियों को याद रहेगा ये जवाब। बात करते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद। जैसे मैंने अभी कहा कि जिस समाज से आप आते हैं शायद रिलेटेड कभी पाकिस्तान भी रहा हो, या हो सकता है रिलेशन में भी लोग होंगे, लेकिन कभी रहे होंगे लोग वहां से, जो समाज आपका है। आज हिंदुस्तान में कितने अरसे से हैं और कितने सुकून में है, ये जानना चाहूंगा सबसे पहले। बहुत सुकून में हम लोग हिंदुस्तान में। पाकिस्तान मुर्दाबाद है और हमेशा मुर्दाबाद ही रहे। जो हुआ है, धर्म पूछ के मारा गया है, कपड़े उतार के मारा गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। और हम लोग चाहते हैं जो उन्होंने हम लोग के साथ किया है, वही उससे गंदा व्यवहार उनके साथ हो। हम लोग को क्या कहेंगे मैम? मौत के बदले मौत, एक के बदले 100। मौत के बदले मौत, एक के बदले 100। न्याय दो, न्याय दो, हम सबको न्याय दो। इतना गंदा व्यवहार किसके साथ? गद्दार, गद्दार, गद्दार पाकिस्तान। हम उनके साथ, हमारे पड़ोसी, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो हमेशा पीठ में छुरा घोंपते हैं। ऐसे इनको पूरे हिंदुस्तान से एक एक को मार मार के भगाना चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ तो बीमारी होगी आपके अंदर, ऐसा नहीं है। यू आर एज ऑलवेज नॉट फिट। और जहां आपकी कॉलोनी है वहां से आप कम से कम 4 किलोमीटर चल के आए होंगे। बहुत ये गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। हमारे आज भी बुजुर्ग वहाँ पे रहते हैं, संत लोग हम लोग रहते हैं, अभी भी गुरु जी रहते हैं वहाँ पे। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ, ये गलत सही नहीं हुआ है हम लोग के साथ। क्या जो खून हमारे में है वही खून उनके में भी है? जो धर्म हम मानते हैं वो धर्म वहां भी माना जाता है। लेकिन जो क्या किया, धर्म पूछ के मारा गया, रसूलुल्लाह अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप गोली मार दी जाएगी। ये हमारे देश में बहुत गलत है। हम लोग ने कभी नहीं किया। अगर आप कलमा नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। नहीं, ये बहुत गलत है। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं और उन लोगों ने हम लोग के साथ बहुत गलत किया है। अगर हम गुरुवाणी नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या गोली मार दी जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना। ये गुरुवाणी नहीं पढ़ेंगे हम लोग।
हमारी गुरुबाणी में हमारी यही शिक्षा दी जाती है कि सबको एक मानो। इतनी निर्मम हत्या, गुरु साहब ने यही कहा है। बिल्कुल निर्मम, इतनी निर्मम हत्या सोच से भी परे है। हमारे भाई थे, हमारे बेटे थे जो उनको किया या गोली मारा गया, बहुत निर्मम। और भी कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, बात करते हैं। जी आप मुझे वेल एजुकेटेड दिख रहे हैं जी और सूबे की सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे ऐलान सा कर दिया है और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया कल रात से ही। हुक्का पानी मतलब समझ रहे ना, अगर पाकिस्तान आज जिंदा है तो भारत की बदौलत है, और सिंधु नदी के समझौते को लेकर के उनका हुक्का पानी, उनकी कई ऐसी चीजें जो उनको हुक्का पानी एकदम से बंद कर दिया गया। तो इस पे क्या कहेंगे आप? आज हमारे प्रधानमंत्री ने उनको उनकी औकात दिखा दी है। एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी था और ये आज नहीं, इनको बहुत समय पहले ही करना चाहिए था। आज हम लोग जो सिंधी समुदाय के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे जो पूर्वज पूर्वज है थे, वो पाकिस्तान से ही उन है। लोगों ने मतलब इतना अत्याचार वहाँ से सहा, वो यहाँ आए हैं तो आज हम लोगों ने वो नहीं देखा, जी, बिल्कुल। बट उनकी कुर्बानियां आज भी हम लोग को याद है। बिल्कुल। आज हम लोग के अंदर इतना आक्रोश है कि बस लग रहा है कि काश हम लोग कुछ कर पाते, बिल्कुल। बट आज हम अपने समुदाय अकेले कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल लेकिन नहीं अपनी आवाज को एकजुट होकर हम अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। यही हम लोग का मेन मुद्दा है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिसने जो भी किया है उनको वैसे ही, जिस तरीके से उन्होंने निर्मम हत्या की है, उनको 1 मिनट में वैसी ही सजा प्रधानमंत्री दे। बस ये हम लोग। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि देना तो चाहिए अच्छी तरह जवाब, और दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं। लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा इस बार। बहुत बड़ा होगा, अच्छी तरह। 27 के बदले कितने आएंगे? 27 के बदले लाखों आएंगे, लाखों। मैं तो यही अपने समाज की तरफ से यही एक्सेप्ट करता हूँ कि जो 28 निर्मम हत्याएं जी। उन दरिंदों ने की है, 28 के बदले 2800 से भी हम लोग का मन नहीं भरेगा। और हम लोग अपने समाज से यही संदेश लेके भेजना चाहते हैं ऊपर तक, सरकारों तक, जो बैठे प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूर्ण रूप से इसके विरोध में, और जब तक एक उचित कार्रवाई नहीं होगी, ये विरोध प्रदर्शन हमेशा ये चलता रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में हमारा सिंधी समाज, विशेष हमारी महिलाएं, बच्चे, ये सब अपना काम, अपना व्यापार सब छोड़ के आपके साथ यहाँ खड़े हैं विरोध प्रदर्शन। एक लास्ट सवाल लूंगा आपसे मैम, जानना चाहूंगा कि महिलाओं को छोड़ दिया गया, कहा कि जाके नरेंद्र मोदी से बता देना। तो आज मैं एक साथ आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये महिलाएं नरेंद्र मोदी को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो उन आतंकवादियों ने दिया है? एक साथ प्लीज, क्या मैसेज है? यही नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ यही एक मैसेज है कि मतलब ऐसा उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। उन्होंने महिलाओं को कहा कि आपको इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि उसने कहा मुझे मार दीजिए, उसने आपको इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि आप जाके नरेंद्र मोदी को बताएं। तो आप सब महिलाओं का क्या एक बार रहेगा, ऐसे ही बताएं। नहीं, ऐसे पैदा करेंगे ना कि उनकी नस्लें काटने लगेंगी, इसलिए महिलाओं को छोड़ा। उन्होंने गलती की है, हम ऐसे बेटे जनेंगे वो काम जाएंगे। एक मारोगे, ये माताएं कह रही हैं, बहनें कह रही हैं, एक मारोगे हम 100 पैदा करेंगे। ये इंडिया है और उसका जवाब आपको जल्द मिलेगा आने वाले समय में। ऐसा ऐलान सूबे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। पता चलेगा कब आएगा। इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।